अब कैसा फील कर रहे हो? ठीक है ना? अभी ठीक है। अंजुमन है तो अंजुमन है तो राहत है। अंजुमन है तो राहत ये अंजुमन है तो राहत है तो राहत है। डेली 30, 40, 50 पेशेंट आ रहे हैं। इतना प्रेशर है, इतना लोग झगड़ा कर रहे हैं, बेड दीजिए, पानी चाहे दीजिए, कहीं पर भी चढ़वा दीजिए। कोई हम ये हैं, हम खुद डॉक्टर हैं, मेरी वाइफ डॉक्टर है, हमको जगह दीजिए। कहाँ से जगह दें हम लोग? जो मुमकिन पॉसिबल हो सकता है, हर वो मुमकिन काम किए हम लोग। इवन लेडीज़ के लिए नमाज़गाह था, उसको हम लोग वार्ड में कन्वर्ट करके 6 बेड लगा दिए। उसके अलावा नीचे हम लोग का जगह था, NICU को शिफ्ट करके हम लोग 3rd फ्लोर में ले गए, जो अभी ड्यू नहीं था करना। लेकिन रात दिन मेहनत करके सारे लोग, पूरा टीम लग करके हम लोग शिफ्ट किए ताकि 6 बेड यहाँ लग जाए। हमारे जितने एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं हॉस्पिटल के, सब लोग डिसाइड किए हैं कि हम लोग टाइम देंगे यहाँ पे भी। और एक साइड तो हमारे यहाँ पेशेंट एक्स्ट्राऑर्डिनरी आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, ओवर क्राउडेड है। और दूसरे साइड में डेली 3, 4, 5, 6 स्टाफ खुद डेंगू और उसके शिकार होते चले जा रहे हैं। जोहार दोस्तों, गुड मॉर्निंग रांची न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सनी। आशा करता हूं आप सभी अपने अपने घर में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। लेकिन अगर आप स्वस्थ है और सुरक्षित है तो ऐसा नहीं है कि पूरा देश, पूरा राज्य और पूरा आपका जो राजधानी है रांची, वह भी सुरक्षित है। अभी मैं आपको बता दूं कि डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड और जॉन्डिस और साथ में वायरल फीवर जो है वह चला हुआ है। एक महामारी सी हमारे देश में फिर से आ गई है और लगातार इस महामारी से लड़ने के लिए हर कोई अपने स्तर से प्रयास कर रहा है। लगातार नगर निगम के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। कई जगहों पर जा करके लार्वा जांच किए जा रहे हैं और उन्हें नष्ट किया जा रहा है, जो डेंगू और मलेरिया के जो लार्वा है। अभी गुड मॉर्निंग रांची न्यूज़ में आपको दिखला दूँ, अंजुमन इस्लामिया हॉस्पिटल पहुँची भी है। आपको बता दें कि हर दिन इस अस्पताल में सैकड़ों की संख्या में डेंगू और मलेरिया के मरीज आ रहे हैं और उनका इलाज जो है अच्छे से किया जा रहा है और उन्हें ठीक करके उन्हें घर भेजा जा रहा है। लगातार अस्पताल प्रबंधन जो है वह मरीजों की सेवा करने में लगा हुआ है। आपको मैं बता दूं, इस अस्पताल के बारे में कई बार ऐसे मौके भी आते हैं कि थोड़ा अगर दिक्कतें आ जाती है, बेड नहीं मिल पाता है या किसी तरह की परेशानी होती है, तो आप यहाँ पे आकर के इस अस्पताल को कोसते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं। लेकिन अगर आप आज हमारे इस वीडियो में देखेंगे तो आपको मैं तस्वीरों में दिखला दूंगा कि किस तरीके से यह अस्पताल प्रबंधन आप सभी की सेवा के लिए यहाँ पे उपस्थित है। हमारे सामने में यहाँ पे आपको मैं दिखला दूं कि अंजुमन इस्लामिया के सेक्रेटरी डॉक्टर तारिक हुसैन यहाँ पे उपस्थित है। उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे प्रत्येक दिन मरीज आ रहे हैं और इलाज वगैरह चल रहा है और कैसे इस महामारी से लड़ने का प्रयास किया जा रहा है। तारिक जी, काफ़ी संख्या बढ़ गई है डेंगू और मलेरिया वगैरह के मरीजों के साथ में टाइफाइड और जॉन्डिस भी चला हुआ है। देखिए, एक ये वायरल फीवर है और डेंगू जिस तरह से महामारी का रूप ले लिया अभी हमारे शहर में, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में आप कह लीजिए बीमारी चल रहा है। तो अंजुमन इस्लामिया ये एक फ़ैसला ली पूरी कमेटी के साथ बैठ के कि हमको सस्ता से सस्ता ट्रीटमेंट तो हम लोग देते ही आ रहे हैं, इस बीमारी में भी हम लोग मरीज़ों के लिए एक सहायता प्रदान करेंगे एक सस्ते ट्रीटमेंट के रूप में, और वही हम लोग कर भी रहे हैं। थोड़ा हमारे पास क्या है कि एक जो हमारा सेंटर में है, हॉस्पिटल रांची के सेंटर में, तो लोड काफ़ी बढ़ा हुआ है। हमारे पास बेड की जो सुविधा थी उसको हम लोग रातों रात हम लोगों ने उसको बेड को करीब 25-30 बेड को बढ़ाया है। जहाँ जहाँ पर जगह मिल पाया हम लोग को वहाँ पर एक्स्ट्रा बेड लगाया गया और पेशेंट को वहाँ पर एडमिट करके हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे डॉक्टर्स जो हैं एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं और हम लोगों ने बैठ करके डिसाइड किया कि किस तरह से हमको ट्रीटमेंट करना है। जनरली एक गलती बहुत कॉमन हो रही है हर जगह नर्सिंग होम में, एक तो पेशेंट जाते हैं तो पेशेंट पॉकेट पे नज़र चला जाता है लोगों का। इस चीज़ पे हम लोग को खास ख्याल रखते हुए हम लोग डॉक्टर ये देखते हैं कि पेशेंट किस फेज़ में है। इस डेंगू का 3 फेज़ होता है, फेब्राइल फेज़ होता है, फिर आपको क्रिटिकल केस फेज़ में आता है, पेशेंट उसका रिकवरी फेज़ में आता है। लगभग 7 दिन का ये फेज़ होता है। ये 7 दिन में पैक्चर डॉक्टर हमारे डायग्नोसिस करते हैं कि पेशेंट किस फेज़ में है
और हमको इसको एडमिट करना है कि इसको घर पे रख के ट्रीटमेंट करना है। पेशेंट एडमिट के लायक होता है तो उसको हम लोग एडमिट करते हैं, सलाइन वगैरह जो चढ़ता है, MVI और भी जो मेडिसिन वगैरह चलता है, क्लोराइड वगैरह जो चलता है वो सब चलाया जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ कैजुअलिटी एक भी नहीं है और सारा पेशेंट रिकवर भी अच्छे से कर रहा है। पेशेंट आ जा रहे हैं हमारा बेड तो पूरा कैपेसिटी जो हमारा इंक्रीज़ करने के बाद भी 135 बेड हम लोग ने इंक्रीज़ कर दिया और सारा यहाँ तक कि ICU भी हम लोग जनरल बेड के रेट से ही दे रहे हैं अगर कुछ तरह का पेशेंट आता है तो, और वो हमेशा ही फुल रहा है, बल्कि लोग लाइन में लगे हुए हैं बेड के लिए। तो डेली का जो हमारा जो इनपुट है खास करके इस वायरल फीवर का और डेंगू का, वो और ऑन अराउंड 40-45 पेशेंट्स का, 50 पेशेंट्स का ये डेंगू पेशेंट्स का इनपुट मिल रहा है हम लोग को, और हम लोग किसी सूरत से इनको एडजस्ट कर रहे हैं, किसी को निराश नहीं होने दे रहे हैं और कम से कम दर में 1000 रुपये में भी ट्रीटमेंट हो जा रहा है, 6000 रुपये में भी ट्रीटमेंट हो जा रहा है। कोशिश हमारी ये रह रही है कि कम से कम पैसे में पेशेंट को ट्रीटमेंट दे करके उनको घर भेज दिया जाए, ये हमारी कोशिश है। यहाँ पे अंजुमन इस्लामिया की यह एक और खासियत है कि जहां आप किसी निजी अस्पताल में जाएंगे, बड़े बड़े अस्पतालों में, सुपर स्पेशलिटी मल्टी हॉस्पिटल्स में जाएंगे तो वहां पे वो जो अस्पताल प्रबंधन होता है वह आपके पॉकेट पर नज़र रखता है। वहीं अंजुमन इस्लामिया एक ऐसा अस्पताल है कि यहाँ पे आप आएंगे तो कोशिश ये होती है अस्पताल प्रबंधन की कम से कम खर्च में आपके स्वास्थ्य का इलाज हो और आपको स्वस्थ करके घर भेजा जा सके। तारिक जी, कितने लोग प्रत्येक दिन ठीक होकर के चले जा रहे हैं यहाँ से? लगभग 20-25 का संख्या ऐसा है कि जो यहाँ से इस फीवर्स में आए हैं, डेंगू पॉजिटिव पाया गया है, वायरल अटैक ज़बरदस्त रहा उनको और भी कॉम्प्लिकेशंस आया था, रैशेस वगैरह का, किसी को ब्लीडिंग वगैरह भी जो जिसको हम लोग मेजर कॉम्प्लिकेशन बोलते हैं डेंगू फीवर का, वो भी रहा पेशेंट को, और वैसे पेशेंट भी यहाँ से ठीक हो जा रहे हैं। तो 20 से 25 की संख्या में डेली लोग यहाँ से ठीक होकर जा रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो हम यहाँ पे एक बार प्रयास करेंगे कि अस्पताल के जो प्रबंधन जो कमेटी है, हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट और मरीज वगैरह से भी अगर वो बोलने के हालत में हो तो उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे कि कैसी सुविधा आपको मिल रही है। आपको बता दें कि इस तरीके से डेंगू और मलेरिया का प्रकोप बढ़ चुका है कि अस्पतालों में बेड्स की कमी हो गई है। अंजुमन अस्पताल में भी जितने बेड्स हैं वो कम पड़ रहे हैं। लगातार मरीज जो है वह आ रहे हैं और अपना इलाज करवा रहे हैं। आलम ये है कि आपको बता दें, ये जो जगह है ये अंजुमन अस्पताल का नमाज़गाह है। यहाँ पे जो मरीज आते हैं या फिर डॉक्टर्स होते हैं या नर्सेज होते हैं या कोई भी होते हैं वो इस जगह पे इबादत करते हैं। लेकिन आज ये सिस्टम हो गया है यहाँ पे कि यहाँ पे एक्स्ट्रा बेड्स जो है वह लगाने पड़े। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे महामारी जो है वह फैली हुई है। वार्ड आप देख रहे हैं, ये स्पेशली डेंगू को और मलेरिया को देख करके इस वार्ड को तैयार किया गया है और यहाँ पे तमाम जितने भी मरीज़ है वह डेंगू के ही मरीज़ है। एक बार उनसे भी पूछते हैं, कब आपका तबीयत ख़राब हुआ था? ये फ्राइडे के दिन हुआ। फ्राइडे के दिन। एडमिट कब हुए? एडमिट हुए थे हम संडे को एडमिट हुए। जी हाँ। कैसा इलाज चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया चल रहा है इलाज। ठीक चल रहा है? हाँ, बहुत बेहतर है। डॉक्टर्स आते हैं जांच वगैरह? जी हाँ, डॉक्टर आते रहते हैं, सुबह और शाम दोनों टाइम आते हैं डॉक्टर। फ्राइडे को तबीयत ख़राब हुआ था, अब तक कैसा फील हो रहा है? अब कैसे है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बढ़िया फील हो रहा है। जी, अंजुमन है तो राहत है। एडमिट होने के लिए 5 दिन हो गए यहाँ। क्या हुआ था आपको? डेंगू बुखार लगा था। डेंगू बुखार। जी, कैसा फील कर रहे हैं आप? अभी बहुत बढ़िया है सर, पहले बहुत सीरियस थे। इलाज कैसा चल रहा है? जी ठीक ठाक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। सेटिस्फाइड है पूरा? जी पूरा बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत। अंजुमन तो राहत है सर। देखिए, एक बच्चा हमारे साथ में है, ये अब यहाँ से डिस्चार्ज होने जा रहा है। तमाम जो इलाज वगैरह था वो सभी यहाँ पे पूरी हो चुकी है। बच्चे से बात करेंगे कि कब से बीमार था ये, कब से यहाँ पे एडमिट थे? 6 दिन हो गया। क्या हुआ था आपको? वही डेंगू हुआ था। जब आए थे तब तो बहुत बीमार थे, अब कैसा फील कर रहे हैं? अभी ठीक है। और कैसा यहाँ पे फैसिलिटी वगैरह मिला? ठीक है। ठीक मिला? डॉक्टर्स वगैरह समय पे आते थे? हाँ हाँ, अंजुमन है तो राहत है। कैसा फील कर रहे हैं अब आप? अभी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। कब आए थे यहाँ पे? हम 3 दिन पहले आए थे। क्या हुआ था आपको? डेंगू हुआ था। कैसा फैसिलिटी मिला? डॉक्टर वगैरह टाइम देते हैं ना? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह सब टाइम देते हैं सिस्टर लोग को। जांच वगैरह सब कुछ यहाँ पे फैसिलिटी मिला आपको? जी सब कुछ मिला है ना? जी। अब कैसा फील कर रहे हैं? ठीक है ना? अभी ठीक है, अंजुमन है तो राहत है। हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट हमारे साथ में अभी उपस्थित है, इनसे भी बात करेंगे। सर, बहुत ही मुश्किल घड़ी आई हुई है। डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, जॉन्डिस और वायरल सब कुछ चला हुआ है। मरीजों की संख्या बहुत बढ़ गई है। यह बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। डेली 30, 40, 50 पेशेंट आ रहे हैं। इतना प्रेशर है, इतना लोग झगड़ा कर रहे हैं, बेड दीजिए, पानी चाहें दीजिए, कहीं पर भी चढ़वा दीजिए।
हम ये हैं, हम खुद डॉक्टर हैं, मेरी वाइफ डॉक्टर है, हमको जगह दीजिए। कहाँ से जगह दें हम लोग? जो मुमकिन पॉसिबल हो सकता है हर वो मुमकिन काम किए हम लोग। इवन लेडीज़ के लिए नमाज़गाह था, उसको हम लोग वार्ड में कन्वर्ट करके 6 बेड लगा दिए। उसके अलावा नीचे हम लोग का जगह था, NICU को शिफ्ट करके हम लोग 3rd फ्लोर में ले गए, जो अभी ड्यू नहीं था करना, लेकिन रात दिन मेहनत करके सारे लोग पूरा टीम लग करके हम लोग शिफ्ट किए ताकि 6 बेड यहाँ लग जाए। हमारे जितने एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं हॉस्पिटल के, सब लोग डिसाइड किए कि हम लोग टाइम देंगे यहाँ पे भी। और एक साइड तो हमारे यहाँ पेशेंट एक्स्ट्रॉर्डिनरी आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, ओवर क्राउडेड है, और दूसरे साइड में डेली 3, 4, 5, 6 स्टाफ खुद डेंगू और उसके शिकार होते चले जा रहे हैं। जिनसे हम लोग फॉगिंग करा रहे थे, जो बहुत ज़रूरी चीज़ था, वो जो फॉगिंग करने वाले थे सब बीमार पड़ गए। तो आज किसी दूसरे को बुला के फॉगिंग कर रहे हैं। बिकॉज हॉस्पिटल में प्रॉब्लम क्या है हम लोग के साथ झेलना पड़ रहा है कि जितने भी पेशेंट हैं डेंगू मलेरिया के, जो मच्छर से फैलने वाली बीमारी के, वो पेशेंट तो 100% हमारे यहाँ है ही है, 30, 40, 50 पेशेंट। अब हम लोग खुद बैठ रहे हैं, वो मच्छर वहाँ काटा, हमको काटा, तो 100% हमको होने वाला है। आप आए हैं, आपको भी हो सकता है, अभी ये सिचुएशन है। इसलिए हम लोग को शाम में फॉगिंग पे हम लोग बहुत ध्यान दे रहे हैं कि ये बीमारी ऐसा है कि इलाज से ज़्यादा प्रिवेंशन इंपॉर्टेंट है, कैसे बचाया जाए इसको, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जांच वगैरह के लिए क्या फैसला? अच्छा, जांच वगैरह के लिए अभी आपके सामने हम बुलाए थे, हम लोग को मीटिंग हुई थी एग्जीक्यूटिव कमेटी की यहाँ 2 दिन पहले। उसमें डिसाइड हुआ कि हम लोग कैसे जो पेशेंट हैं, ज़्यादातर जो बिलो पॉवर्टी लाइन या पॉवर्टी लाइन, मिडिल क्लास, सब लोग परेशान है ना। तो एक हुआ कि जनरल हम लोग डिसीजन लिए कि जो टेस्ट है डेंगू का, जिसका 600 रुपये हम लोग लेते हैं, बाहर में 800 रुपया लगता है, फिर भी हम लोगों ने डिसाइड किया कि उस पर मिनिमाइज़ किया जाए, और करके डिसीजन हुआ। अभी हम लोग बात किए उसके साथ, तो हम लोग डिसीजन यही हुआ था कि जो 300-350 करवाना है, आधा करवाना है। तो अभी जो पंकज हम लोग डील करते हैं, उनके साथ बात हो गई, वो 400 रुपये पे एग्री हुए हैं। तो हम लोग इन जनरल सारे पेशेंट को हम लोग 400 रुपये में करेंगे। बढ़ जाता है, कई तरह की परेशानियां और दिक्कतें भी आ जाती है। हालांकि आप लोग सब कुछ मैनेज करने का अच्छे से प्रयास करते होंगे, लेकिन कुछ परेशानियां, दिक्कतें भी आती हैं क्या? हाँ, दिक्कत तो बहुत सारे आ रही है, जिसको समझना होगा और लोगों को कोऑपरेट करना होगा। देखिए, ये अंजुमन इस्लामिया जो हॉस्पिटल था, ये मैक्सिमम 90 बेड का पेशेंट के लिए हम लोग अरेंजमेंट किए हुए थे। इसका पार्किंग होगा, इसका साफ सफाई। अब हम लोग ये 125 पेशेंट की तरफ चले गए। दूसरा, हॉस्पिटल में बच्चों को बिल्कुल नहीं लाएं। एक पेशेंट के साथ यहाँ अटेंडेंट आते हैं, 2-2, 3-3 बच्चे लेकर के आ जाते हैं। बच्चे को लेके आना, वो आप बीमार कर रहे हैं उनको ला करके यहाँ पे। पहले हम लोग साफ सफाई का जो इंतजाम था, फ्लो पेशेंट का बहुत ज़्यादा बढ़ गया, उस पर से एक पेशेंट के साथ 4-4, 5-5 अटेंडेंट आ जाते हैं। अंजुमन को लोग अपने घर का अंजुमन हॉस्पिटल समझते, अच्छी बात है, लेकिन इसको एकदम बचा के रखना, संभालना भी है। तो हम सफाई कैसे करेंगे? 3-3 बजे रात तक अटेंडेंट का आना जाना रहता है। गार्ड अगर रोकते हैं तो उनके साथ बदतमीजी होता है, ये होता। तो लोगों को समझना चाहिए कि ये हॉस्पिटल हमारा है, हमको इसको कोऑपरेट करना है। पार्किंग का हम लोग का इंतजाम कम हो गया, लोग ज़्यादा हो गए, पार्किंग का इंतजाम नहीं, उस पर से झगड़ा हो रहा। तो लोग कम से कम हॉस्पिटल में ध्यान दें कि अभी हॉस्पिटल बेवजह बिल्कुल नहीं जाए। बच्चों को बिल्कुल हॉस्पिटल नहीं लेकर के आए, एकदम बिल्कुल नहीं। यहाँ पे इन्फेक्शन फैला हुआ है, डेंगू मलेरिया के मरीज फैले है, एडमिट है, उनका बैठा हुआ मच्छर अगर दूसरे को काट दिया, वो भी इन्फेक्टेड हो जाएंगे। तो आपने देखा कि किस तरीके से अंजुमन अस्पताल यहाँ पे डेंगू और मलेरिया के मरीजों का लगातार इलाज कर रहा है और उन्हें ठीक करके अपने घर स्वस्थ करके भेज रहा है। और सभी मरीजों ने भी एक सुर में कहा, अंजुमन है तो राहत है। इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले गुड मॉर्निंग रांची न्यूज़ की ओर से आप सभी से एक गुजारिश है कि अस्पताल में जब भी अपने मरीज़ को देखने के लिए आप जाए, तो हो सके तो छोटे छोटे बच्चों को अस्पताल ले जाने से थोड़ा परहेज़ करें, क्योंकि अस्पताल में जिस तरीके से डेंगू और मलेरिया के मरीज़ आ रहे हैं, अगर उन्हें एक काटा हुआ मच्छर अगर आपके बच्चे को काट ले, तो हो सकता है कि इन्फेक्शन उन बच्चों में भी फैल सकता है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि हो सके तो बच्चे को अपने घर में ही रखें, अस्पताल में लेकर के नहीं आए। धन्यवाद।